ओ श्री परमात्मने नमः। योग वशिष्ठ भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने प्रदान किया था। भूमंडल पर उपलब्ध सर्वाधिक विस्मयकारी रचनाओं में शामिल ये ग्रंथ आपने यदि नहीं सुना तो इसे अवश्य सुने। इसमें निश्चय ही अत्यंत मनोहर ज्ञान समाहित है। विद्वज्जनों के अनुसार सुख और दुख, जरा और मृत्यु, जीवन और जगत, जड़ और चेतन, लोक और परलोक, बंधन और मोक्ष, ब्रह्म और जीव, आत्मा और परमात्मा, आत्मज्ञान और अज्ञान, सत और असत, मन और इंद्रियां, धारणा और वासना आदि विषयों पर कदाचित ही कोई ग्रंथ हो जिसमें योग वशिष्ठ की अपेक्षा अधिक गंभीर चिंतन तथा सूक्ष्म विश्लेषण हुआ हो। इस अद्भुत ग्रंथ में मनुष्य के मन, चेतना और सर्वव्यापी ब्रह्मांड के परस्पर संबंधों का रहस्य उजागर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सुतीक्ष्ण ने अगस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि, मुझे मोक्ष के संबंध में जानकारी दें और बताएं कि कर्म और ज्ञान में से कौन मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। अगस्त्य ऋषि ने उत्तर दिया, जिस प्रकार पक्षी अपने दोनों परों से उड़ते हैं, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति में कर्म और ज्ञान दोनों सहायक होते हैं। न अकेले कर्म ही मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो सकता है और न अकेले ज्ञान ही। सुनो, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कारंड नामक एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। उसके पिता का नाम अग्निवैश्य था। धर्म ग्रंथों के अध्ययन तथा मनन के फलस्वरूप कारंड जीवन के प्रति उदासीन हो गया था। अग्निवेश ने एक दिन अपने पुत्र से पूछा कि तुमने अपना नित्य नियम क्यों छोड़ दिया है। उत्तर में कारुण्य ने कहा, हमारे धर्म ग्रंथ एक बात तो ये कहते हैं कि शास्त्रों में उल्लिखित सभी कर्म करने चाहिए और साथ ये भी कहते हैं कि अमर पद प्राप्त करने के लिए सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। मेरे पिताजी, मेरे गुरुवर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। इतना कहकर कारुण्य चुप हो गया। अग्निवेश ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। उसके निष्कर्ष पर विचार करो और फिर जैसा तुम समझो वैसा करो। एक समय की बात है कि सुरुचि नामक अप्सरा हिमालय की एक चोटी पर बैठी थी। उसने देवताओं के राजा इंद्र के दूत को अपनी ओर आते हुए देखा। सुरुचि के पूछने पर उसने अपने आने का प्रयोजन बतलाया। उसने कहा कि राजऋषि अरिष्टनेम ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया है और अब वे गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या में लगे हुए हैं। यह देखकर इंद्र ने मुझसे कहा कि अप्सराओं का झुंड लेकर जाओ और उन्हें स्वर्ग में ले आओ। उत्तर में मैंने कहा कि पुण्य आत्माओं को पुरस्कृत करने के लिए स्वर्ग उपयुक्त स्थल नहीं, क्योंकि पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर उन्हें फिर मृत्युलोक में जाना पड़ता है। उन राजऋषि ने भी इंद्र का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। इंद्र ने मुझे पुनः राजऋषि के पास ये कहने के लिए भेजा है कि वे मेरा निमंत्रण ठुकराने से पहले महर्षि वाल्मीकि से परामर्श अवश्य कर लें। राजऋषि का परिचय फिर महर्षि वाल्मीकि से हुआ। उन्होंने वाल्मीकि से पूछा, जन्म मरण के चक्कर से बच निकलने का उपाय क्या है।
उत्तर में वाल्मीकि ने राम और वशिष्ठ में हुई वार्ता का वर्णन किया। वाल्मीकि ने कहा, राम और वशिष्ठ की वार्ता संबंधी इस धर्म ग्रंथ के अध्ययन का वही अधिकारी है जो यह अनुभव करे मैं बंधन में पड़ा हूँ और मुझे इस बंधन से अपने को मुक्त करना है। ऐसा व्यक्ति ना तो पूर्ण रूप से अज्ञानी होता है और न ज्ञानी ही। जो इस धर्म ग्रंथ में उल्लिखित मोक्ष के उपायों पर मनन करता है वह निश्चय ही जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। मैंने पहले राम कथा लिखी थी और उसका वर्णन अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज से किया था। भारद्वाज जब एक बार मेरु पर्वत पर गए थे तो उन्होंने इसका वर्णन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से किया था। कथा से अत्यधिक प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने भारद्वाज से वर मांगने के लिए कहा था। भारद्वाज ने यह वर मांगा, संसार के सभी मनुष्यों को दुखों से छुटकारा मिले। साथ ही उन्होंने ब्रह्मा जी से ये भी कहा, छुटकारा कैसे प्राप्त हो इसका उपाय भी कृपया कर बतलाएं। ब्रह्मा जी ने भारद्वाज से कहा, आप वाल्मीकि जी के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि राम कथा का वर्णन निरंतर करते रहें और इस ढंग से कथा कहें कि सुनने वाला अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाए। भारद्वाज इससे संतुष्ट नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी भारद्वाज को साथ लेकर मेरे पास यानी वाल्मीकि के आश्रम में आए। पहले मैंने यानी वाल्मीकि ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे महर्षि, आपकी राम कथा उस बेड़े के तुल्य है जिससे मानव जाति संसार रूपी सागर का संतरण कर सकेगी, इसलिए आप इस कथा का वर्णन करते रहें और इसे पूर्ण करें। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी के आदेश से मैं आश्चर्यचकित था। अपने को संभालते हुए मैंने भारद्वाज से पूछा कि ब्रह्मा जी ने आखिर क्या कहा। भारद्वाज ने ब्रह्मा जी के वचनों को दोहराया। ब्रह्मा चाहते हैं कि आप राम कथा को इस ढंग से प्रकट करें जिससे सभी अपने दुखों से मुक्त हों। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया कर मुझे विस्तार से बतलाएं कि राम लक्ष्मण आदि सभी भाइयों ने दुख से किस प्रकार मुक्ति पाई। तब मैंने भारद्वाज को वह रहस्य बतलाया जिसके द्वारा राम लक्ष्मण आदि सभी भाइयों ने तथा राज परिवार के अन्य सदस्यों ने भी मुक्ति प्राप्त की। मैंने भारद्वाज से यह भी कहा, मेरे पुत्र, यदि तुम भी उनकी तरह जीवन निर्वाह करो तो तुम भी दुख से मुक्ति अभी और यहीं प्राप्त कर लोगे। वाल्मीकि ने आगे कहा, संसार का स्वरूप भ्रम में डालने वाला है। यहाँ तक कि नीला दिखलाई पड़ने वाला आकाश भी दृष्टि भ्रम ही है। मेरा विचार है कि उससे मन ना लगाया जाए बल्कि उसकी उपेक्षा की जाए। जब तक यह धारणा जागृत नहीं होती कि संसार का स्वरूप असत है, तब तक ना दुखों से निवृत्ति मिल सकती है और ना अपनी प्रकृति की ही अनुभूति हो सकती है। यह धारणा तभी जागृत होती है जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन मनोयोग से किया जाए। तभी व्यक्ति के दृढ़ धारणा बनती है यह दृश्य संसार भ्रम है तथा सत्य और असत का मिला जुला स्वरूप है। यदि कोई मनोयोग से धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता तो लाखों वर्ष में भी उसमें सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मोक्ष वस्तुतः संपूर्ण वासनाओं या मानसिक प्रवृत्तियों का त्याग है। वासनाएं दो प्रकार की होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध वासनाएं जन्म का कारण होती हैं और शुद्ध वासनाएं बार बार होने वाले जन्म से मुक्ति दिलाती हैं। अशुद्ध वासनाओं की प्रकृति अहंकार प्रधान होती है। ये ऐसे बीज हैं जिनसे पुनर्जन्म का वृक्ष उत्पन्न होता है। जब इन बीजों को त्याग दिया जाता है तब शरीर को धारण करने वाली मनोस्थिति की प्रकृति शुद्ध रहती है। ऐसी मनोस्थिति उन लोगों की भी होती है जिन्होंने अपने जीवन काल में मुक्ति प्राप्त की होती है।
ये पुनर्जनन की ओर नहीं ले जाती, ये अपने पूर्व अर्जित आवेग से स्थित रहती है, न कि वर्तमान कालिक प्रेरणा से। राम ने किस प्रकार मुक्त ऋषि के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, इसका अब मैं वर्णन करूंगा। इसे सुनकर सदा के लिए जन्म और मृत्यु संबंधी सभी प्रकार के भ्रमों से तुम मुक्त हो जाओगे। अपने गुरु के आश्रम से वापस आने पर राम अपने पिता के साथ राजमहल में रहने लगे और अनेक प्रकार से राजकाज में उनका सहयोग करने लगे। एक दिन संपूर्ण देश का भ्रमण करने और पवित्र तीर्थों के दर्शन करने की अपनी इच्छा उन्होंने महाराज दशरथ को बताई। महाराज ने तीर्थ यात्रा का शुभ मुहूर्त निकलवाया और निश्चित दिन पिता तथा अन्य पूज्य लोगों से आशीर्वाद ग्रहण करके राम तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। राम अपने भाइयों के साथ हिमालय से दक्षिण तक संपूर्ण देश का भ्रमण करने के बाद राजधानी वापस पहुँचे तो प्रजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। वाल्मीकि ने आगे कहा, राजमहल में प्रवेश करने के उपरांत श्री राम ने एक एक करके अपने पिता, गुरु, वशिष्ठ, अन्य आदरणीय व्यक्तियों को झुककर प्रणाम किया। 8 दिनों तक पूरी अयोध्या में राम के तीर्थ यात्रा से लौटने के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया गया। कई दिनों तक श्री राम राजमहल में ही रहे और अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे, परंतु जल्दी ही उनके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। वे दिनों दिन दुबले और कमज़ोर होते चले गए और उनका रंग भी पीला पड़ता गया। श्री राम की आकृति और व्यवहार में इस अकस्मात और अकारण परिवर्तन से महाराज दशरथ का चिंतित होना स्वाभाविक था। जब भी वे श्री राम से उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछते तो वे उत्तर देते कि कुछ तो नहीं हुआ। एक दिन दशरथ ने श्री राम से पूछा, मेरे बेटे, तुम्हें किस बात की चिंता है? तो श्री राम ने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इतना कहकर श्री राम चुप हो गए। उत्तर जानने के लिए दशरथ महर्षि वशिष्ठ के पास गए। दुविधा में डालने वाली इस स्थिति के संबंध में महर्षि ने कहा, निश्चय ही कोई कारण होगा जिससे श्री राम में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संसार में कोई भी बड़ा परिवर्तन ऐसा नहीं होता जिसका कोई ना कोई कारण ना हो। किसी महापुरुष के व्यवहार में क्रोध, विषाद और हर्ष बिना किसी उपयुक्त कारण के प्रकट नहीं होते। दशरथ ने और आगे प्रश्न नहीं किया। फिर कुछ ही समय बाद राजमहल में विश्वविख्यात राजऋषि विश्वामित्र का पदार्पण हुआ। महाराज दशरथ को उनके आने का समाचार जैसे ही मिला, वे उनके स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। दशरथ ने कहा, राजऋषि, आपका स्वागत है, स्वागत है। इस अकिंचन आवास में आपके पधारने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे कुछ वैसी ही प्रसन्नता हो रही है जैसी अंधे को रोशनी मिलने से होती है, सूखी भूमि को वर्षा से होती है, बांझ को पुत्र की प्राप्ति से होती है, मृतक को नवजीवन मिलने से होती है, व्यक्ति को अपनी खोई हुई संपत्ति मिलने से होती है। राजऋषि, मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? प्रार्थना है कि आप जो भी इच्छा लेकर आए हैं मेरी ओर से उसे पहले से ही पूर्ण समझें। आप पूज्य हैं, देव स्वरूप हैं, मैं आपको दंडवत करता हूं। वाल्मीकि ने कहा, महाराज, दशरथ के वचन सुनकर विश्वामित्र हर्षित हुए। अयोध्या आने का अपना प्रयोजन व्यक्त करते हुए विश्वामित्र कहने लगे, मैं अपने धार्मिक अनुष्ठान की सफल पूर्ण आहुति के लिए आपकी सहायता चाहता हूँ। मैं जब भी यज्ञ करने के लिए बैठता हूँ, खर और दूषण राक्षसों के अनुचर आक्रमण कर देते हैं, यज्ञ का ध्वंस और भूमि को अपवित्र कर देते हैं। धार्मिक अनुष्ठान के लिए किए हुए प्रण के फलस्वरूप मैं उन्हें साथ भी नहीं दे पाता। आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आपके पुत्र श्री राम
सरलता से इन राक्षसों को ठिकाने लगा सकते हैं। इस सहायता के बदले में उन्हें कई वरदान दूंगा जिनसे आपका गौरव और अधिक बढ़ेगा। पुत्र प्रेम आपके कर्तव्य निर्वाह में बाधक नहीं बनना चाहिए। महापुरुषों की दृष्टि में इस लोक में अपने साधनों से बढ़कर कोई और उपहार नहीं होता। आप जिस क्षण हाँ करेंगे उसी क्षण मैं समझ लूँगा कि राक्षस ठिकाने लग गए। मैं इतना जानता हूँ कि राम कौन है। ये बात महर्षि वशिष्ठ भी जानते हैं और आपकी सभा में संत महात्मा भी जानते हैं। कृपया इस संबंध में टाल मटोल ना करें और अविलंब राम को मेरे साथ जाने दें। इस घोर अप्रत्याशित आग्रह को सुनकर महाराज कुछ क्षणों के लिए निरुत्तर और स्तब्ध हो गए। फिर उन्होंने अपने को संभाला और कहा, राजऋषि, राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, इसलिए अभी वह युद्ध करने के योग्य नहीं है। उसने तो अभी कोई युद्ध देखा भी नहीं। मुझे अपने साथ चलने का आदेश दें तो मेरी विशाल सेना राक्षसों का विनाश करने के लिए आपके साथ हो ले, परंतु मैं राम से पृथक नहीं हो सकता। सभी प्राणी अपने बच्चों को स्वाभाविक रूप से प्यार करते हैं। बुद्धिमान लोग भी प्रेमवश अपने बालकों को असाधारण बखेड़ों से दूर ही रखते हैं। इस प्रकार वे अपना सुख संपत्ति, पत्नियों को, यहाँ तक कि बच्चों को त्यागते नहीं। मैं राम को अपने से अलग नहीं करूँगा। मैंने राक्षस रावण के बल के बारे में भी सुना है। क्या वही तो नहीं जो आपके अनुष्ठानों का ध्वंस करता हो? यदि ऐसा हो तो आपकी सहायता कैसे की जा सकती है? मुझे पता है कि देवता भी उसके आगे असहाय हैं। समय समय पर ऐसे महाबली इस धरती पर जन्म लेते रहते हैं और समय आने पर वे संसार के रंगमंच को छोड़कर चलते बनते हैं। इतना सुनता ही विश्वामित्र आग बबूला हो उठे। ये देखकर महर्षि वशिष्ठ बीच में पड़े और अपने वचन से पीछे न हटने के लिए राजा से आग्रह किया और कहा, राम को महर्षि के साथ जाने दें। महाराज, आपके लिए अपने वचन से हटना शोभा की बात नहीं। विश्वामित्र की देखरेख में राम सुरक्षित हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं और उनके पास अगणित अदृश्य प्रक्षेप शास्त्र हैं। वाल्मीकि ने कहा, अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए महाराज दशरथ ने अपने सेवक को राम को बुला लाने के लिए कहा। लौटकर सेवक ने कहा कि राम एक क्षण में आ रहे हैं। साथ ही उसने कहा, राजकुमार विषादग्रस्त हैं और किसी से मिलना जुलना उन्हें नहीं भाता। इतना सुनना था कि दशरथ राम के सचिव की और ये जानने के लिए उन्मुख हुए कि राम की मनोदशा और स्वास्थ्य कैसा है। सचिव देखने में चिंताग्रस्त था। कहने लगा, स्वामी, राम जब से तीर्थ यात्रा से लौटे हैं तब से उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उनकी ना नहाने धोने में रुचि है, ना देवताओं की पूजा अर्चना करने में। फिर राजमहल में भी किसी से मिलकर प्रसन्न नहीं होते। उनकी हीरे मोतियों में भी कोई रुचि नहीं दिखाई पड़ती। जब सुंदर उपहार दिए जाते हैं तो भी उन्हें खुशी नहीं होती। नर्तक नर्तकियों को भी अपने पास फटकने नहीं देते। उन्हें वे आतताई बतलाते हैं। वे गूंगे बहरे से स्वचलित यंत्र की तरह खाते पीते, चलते फिरते और नहाते धोते हैं। प्रायः बुदबुदाते हुए अपने से कहते हैं, धन और संपत्ति का क्या प्रयोजन, विपदा या घर का क्या प्रयोजन, सब कुछ मिथ्या है। प्रायः हर समय मौन ही रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का मनोरंजन भी नहीं सुहाता। उन्हें एकांत ही अच्छा लगता है। वे हर समय अपने विचारों में ही खोए रहते हैं। पता नहीं प्यारे राजकुमार को क्या हो गया है। न जाने कौन सी बात उनके मस्तिष्क में घूमती रहती है। आखिर वे चाहते क्या हैं? दिनों दिन दुबले होते चले जा रहे हैं। बार बार उनके होठों से एक ही गीत फूटता है, खेद है कि उस परम को प्राप्त करने का प्रयास ना करके हम तरह तरह से अपने जीवन का क्षय कर रहे हैं। लोग चिल्लाते हैं, कष्ट भोगते हैं और दुखी हैं, परंतु कोई उनके कष्टों को दूर करने की सोचता तक नहीं। ये सब देखकर उनके हम अनुचर सेवक भी अत्यंत दुखी रहते हैं। समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। वे आशा से रहित हैं।
इच्छा से विहीन हैं, ना किसी से जुड़े हैं और ना किसी पर आश्रित, ना वे भ्रमित हैं ना विक्षिप्त। ऐसा भी नहीं लगता कि वे आत्मज्ञानी हों। धन संपत्ति कैसी, बंधु बांधव कैसे, राजपाट कैसा, इच्छा और आशा कैसी, इस तरह के प्रश्न उनके मन में उठते हैं। महाराज, आप ही राजकुमार की व्याधि का पता लगा सकते हैं और सही उपचार भी करा सकते हैं।